दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि यदि नहाना है तो आपको पूरी धार में उतरना पड़ेगा। यदि आज का जो लर्निंग सीरीज है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं हूं देवेंद्र सूर्यवंशी और आप सुन रहे हैं लर्निंग सीरीज का एक पार्ट। कुछ लोग अंधविश्वास में इतने घिर जाते हैं कि लाइफ में कुछ अचीव करने की उनके अंदर जिज्ञासा ही नहीं रहती है, क्योंकि जब कुछ काम बिगड़ जाता है तो ईश्वर को और परिवार वालों को दोष देते हैं और अपना पलड़ा झाड़ लेते हैं और काम करने के लिए तो उन्होंने कसम खाई हो ऐसा होता है। एक बार की बात है कि एक व्यापारी प्रतिदिन अपनी कपड़ों की गठरी लेकर के गांव में जाता था और कपड़े बेचता था और जितना भी आजीविका आता था उससे अपना परिवार का भरण पोषण करता था। काफी दिन बीत जाने के बाद एक व्यापारी एक मंदिर के पास से गुजरता था, तो मंदिर का जो पुजारी था वो प्रतिदिन देखता था कि कितना कष्ट भोग रहा है, कितना मेहनत करता है और इसकी लाइफ में बदलाव नहीं हो रहा है, तो क्यों ना इसकी मदद कर दी जाए। वह मंदिर का पुजारी उसे एक गधा दे देता है कि आज से तुम अपनी गठरी को गधे पर लाद कर ले जाना और अपनी आजीविका। उस व्यापारी ने गधे पर माल को लाद करके अपना व्यापार खूब बढ़ाया और जब वह बढ़ गया तो किसी कारण से उसके गधे की मौत हो गई। और जब उसकी मौत हो गई तो उस व्यापारी ने सोचा कि गधे ने हमारी जिंदगी में इतना बदलाव किया है तो क्यों ना इसका अंतिम संस्कार अच्छे तरीके से। ने उस गधे को जहां दफन किया था तो वहां एक अच्छी समाधि बना दी और उसमें एक घंटा लगा दिया और मोमबत्ती जला दी। तो उसी समय एक दूसरा व्यापारी जिसको व्यापार में काफी लॉस हो चुका था उस रास्ते से निकल रहा था, उसने देखा कि यहाँ घंटी बज रही है और मोमबत्ती भी जल रही है, तो किसी महान आत्मा की समाधि है, तो क्यों ना यहाँ माथा टेक लिया जाए, शायद अपना भाग यहाँ से जाग जाए। और तो वहाँ माथा टेकता है और कुछ समय बाद उसकी मन्नत पूरी हो जाती है। तो वह पूरे गांव और क्षेत्र में दुआई पीट देता है, माथा टेकोगे तो आपकी लाइफ में 100% बदलाव होगा, मेरी लाइफ में बदलाव हुआ है, ऐसा विश्वास दिलाता है वहाँ के लोगों को। तो काफी वहाँ भीड़ पड़ने लगती है और बहुत सारा पैसा इकट्ठा होने लगता है गधे की समाधि पर। जो व्यापारी था जिसका गधा था और अमीर हो जाता है। जब एक दिन वह पुजारी उस समाधि के पास से गुजरता है तो देखता है कि यहाँ इतने सारे लोग इकट्ठे हैं, यहाँ ऐसा क्या है कि लोग यहाँ माथा ज्यादा टेक रहे हैं और हमारे मंदिर कमा रहे हैं। तो वह वहां जाकर देखता है तो वही व्यापारी उस समाधि पर बैठा होता है, घंटी बजा रहा होता है। जब वह उस व्यापारी को बुलाता है कि क्या है, यहाँ इतने लोग माथा टेकने के लिए आ रहे हैं, तो वह व्यापारी कहता है कि गुरुजी मैं आपसे झूठ नहीं बोलता हूँ क्योंकि आपने मेरी सहायता की थी। तो उसने बताया कि यहाँ जो आपने गधा दिया था वो मर गया था, उसकी मैंने यहाँ समाधि बना दी है जिससे यहाँ सारे लोग आ रहे हैं। तो गुरुजी बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं ठीक है चलाओ। तो वो जब व्यापारी पूछता है कि मतलब गुरुजी आप जहाँ पूजा करते हैं वहाँ इतने सालों से पूजा हो रही है लेकिन उसका रीजन क्या है, वहाँ क्या ऐसी मतलब शक्ति है जहाँ लोग जाते हैं और पूजा करते हैं। तो गुरुजी कहते हैं किसी को बताना मत, वहाँ इसकी जो गधा मर गया है इसकी मम्मी की समाधि है। ऐसा ही आज के संसार में हो रहा है, किसी को किसी के बारे में पता नहीं है, जिसको पता है वो बताता नहीं है, क्योंकि यदि बता देगा तो उसका धंधा कैसे चलेगा। तो बस आपको समझने की बात है कि अंधविश्वास कहाँ चल रहा है, कहाँ चरम सीमा पर है। यदि आप अंधविश्वास में जियोगे तो आपका तरक्की नहीं होगा बल्कि डिमोशन हो जाएगा और आप नीचे धस जाओगे। इसलिए अंधविश्वास की जगह और विश्वास कीजिए और अपने जो माइंड की बत्ती जलाइए, वो कुछ आगे करने का प्लान कीजिए। और ये ज्योतिषी और शनि, और जैसे आपको एक चीज बताएं कि भारत के लोगों को तो शनि लगता है, मतलब ग्रह का दोष लगता है, लेकिन यही शनि अमेरिका और पाकिस्तान क्यों नहीं जाता है, क्योंकि यदि शनि से लोग मरते होते तो पाकिस्तान के जो टेरेंस हैं, जो मतलब खराब लोग हैं, उनको शनि क्यों नहीं लगता है। अमेरिका में शनि कहाँ जाता है, वहां से भूमिगत हो जाता है क्या? इंडिया में ही शनि का प्रकोप है।
तो इन चीजों से बाहर आइए, ना किसी शनि और ना किसी ज्योतिषी पर विश्वास कीजिए, क्योंकि यदि ज्योतिषी को इतना आपके बारे में पता होता तो वो भीख आपसे क्यों मांगता। इन चीजों को बिलीव मत कीजिए। यदि आपको करना है तो कोई भी काम लगन से कीजिए, नए ढंग से कीजिए, तरक्की कीजिए, तभी आप तरक्की कर पाएंगे। तो यही हमारे वीडियो बनाने का मकसद है। तो मिलते हैं, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही सीरीज आपको सालों साल तक मिलेंगे। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।